दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग का दिन अच्छी तरह से जा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 2 एचआईवी वीडियो ले आऊँ, लेकिन जो कि मैं अकेला कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो थोड़ी मुश्किल पड़ रही है, लेकिन कोशिश जारी है। ये हफ्ते तो काफ़ी डिले हो गया क्योंकि हमारे यहाँ कुछ विदेशी मेहमान आए थे, उनमें से एक को एक मधुमक्खी ने काट लिया, फिर उनको बहुत ज़बरदस्त एलर्जिक रिएक्शन हुआ। और जो कि वीकेंड आ गई थी, तो डॉक्टर्स लोग की डिस्पेंसरी भी बंद थी, तो इमरजेंसी में ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में। तो काफ़ी काफ़ी तकलीफ़ हो गई। 1 डेढ़ दिन का मेरा रिकॉर्डिंग का पूरा चांस चला गया, तो काफ़ी डिले हो गया है, लेकिन अभी समस्या सब निकल गई। मेहमान भी चले गए वापस उनके देश, तो इसीलिए ये वीडियो काफ़ी डिले हो गई। लेकिन इस वीडियो में बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि खबर आ रही है हमारे पास पहली बार मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, रिसर्चर्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एचआईवी का कोई इलाज बने, और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज निकाली है। और दोस्तों, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, एक पुराना जो मेडिसिन ऑलरेडी एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन था दूसरी चीज़ों के लिए, उसका लोगों ने एचआईवी में उपयोग किया। वो रिसर्च जारी है, तो उसी तरह ये भी है। तो इसके बारे में और भी जानकारी आपको देता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो को। दोस्तों, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स लोगों ने पता लगाया कि एक एग्जिस्टिंग मेडिसिन है, ब्लड कैंसर का ड्रग है, जिसका नाम है वेनेटोक्लैक्स। वो एचआईवी को सप्रेस करने में बहुत ही सक्षम हुआ है। इन्होंने देखा कि वो खास जो डॉर्मेंट पूल्स जिसे हम कहते हैं, उस पे काफ़ी असर करता है। तो हमारे जो दर्शक नए होंगे, देखो हर रोज़ हमारे चैनल में 10 नए दर्शक जमा होते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे दर्शक ऐसे हो जिनको बेसिक्स पता नहीं, इसलिए वेरी क्विकली, बहुत जल्दी मैं उसकी बेसिक्स बता देता हूँ। हमारे शरीर में जो CD4 टी सेल्स रहते हैं, और हमारे शरीर में जो मैक्रोफेजेस रहते हैं, और हमारे शरीर में जो डेंड्रिटिक सेल्स रहते हैं, ये सब में CD4 रिसेप्टर है। जहाँ जहाँ CD4 रिसेप्टर होता है, वहाँ वहाँ एचआईवी जाकर अटैच हो सकती है, और उसकी आरएनए को उस सेल के अंदर डाल के फिर वहाँ ह्यूमन डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर डॉर्मेंट सेल बन सकती है। तो इन्होंने पाया कि वेनेटोक्लैक्स देने से प्री क्लिनिकल ट्रायल में वेनेटोक्लैक्स देने से ये जो डॉर्मेंट सेल्स है एचआईवी के सेल्स, वो वायरल रेप्लिकेशन 2 हफ्ते तक डिले हो जाती है उस पर। तो ये समाचार इन्होंने दिया है, और ये बहुत ही दिलचस्प समाचार है। वो इसलिए क्योंकि अगर वायरल रेप्लिकेशन को 2 हफ्ते तक डिले किया जा सकता है, और ये कहते हैं बगैर एआरटी के, यानी कि समझ लीजिए कोई एआरटी पे था और उसका वायरल लोड ऑलरेडी लो है, तो उसका एआरटी बंद करके वेनेटोक्लैक्स में शुरू करके उन्होंने देखा कि ये 2 हफ्ते तक डिले करता है बगैर एआरटी के। और दोस्तों, ये इंसान के ऊपर ट्राई नहीं किया हुआ है, ये सब प्री क्लिनिकल ट्रायल है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में प्रयोग करना, या बंदर पे प्रयोग करना, या ह्यूमनाइज्ड माउस मॉडल पे प्रयोग करना, इसको प्री क्लिनिकल कहते हैं। क्योंकि एफडीए कभी इंसान के ऊपर डायरेक्टली कुछ डालने नहीं देगी, पहले उसका प्रूफ चाहिए कि वो असरदार है और वो इतना रिस्की नहीं है। फिर उसके बाद फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल जो होती है, उसमें एफडीए सेफ्टी के लिए देखती है, यानी कि कम से कम डोज दो, और ये देखना है कि किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। अगर तकलीफ़ होती है और वो इस थेरेपी की वजह से हुई हो, तो थेरेपी बंद। तो इस तरह से एफडीए काम करती है। और फेज़ 2 तब होती है जब सेफ्टी ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, फिर डोसेज को बढ़ाकर देखना है कि कौन से डोज में पूरा असर आता है। तो इस तरह का प्रोग्रेस रहता है क्लिनिकल ट्रायल्स का। तो अभी ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये सब प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है। और उन्होंने ये भी पाया कि एक और ड्रग है जिसका नाम उन्होंने हमें नहीं दिया है, लेकिन वो ड्रग अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है। उसके कॉम्बिनेशन में करने से 2 हफ्ते से भी ज़्यादा डिले हो जाती है वायरल रेप्लिकेशन। और इन साइंटिस्ट के अनुसार इसके वजह से वो सोचते हैं कि अगर सक्सेस हो गया, तो ये जो है डॉर्मेंट पूल से एचआईवी को निकालने में सक्षम हो जाएगा, और टोटल क्योर आ सकती है इसके वजह से। तो मैं आप लोग को एक इंग्लिश टर्म बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि हमारी जो आशा और उम्मीद रहती है, उसके ऊपर संतुलन रखना।
बराबर। तो वो करना चाहिए हमें, क्योंकि प्री क्लिनिकल ट्रायल जो रहता है वो बहुत ही पहले पहले एकदम फर्स्ट स्टेप होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर क्लिनिकल ट्रायल्स में जाएगा। इन्होंने ऑलरेडी प्लान्स बना लिए हैं फेज़ 1 ऑफ 2B क्लिनिकल ट्रायल्स। तो मुझे लगता है इसमें 2 स्ट्रीम्स होंगे। एक स्ट्रीम होगा सिर्फ वेनेटोक्लैक्स का, जो फेज़ 1 होगा, और फेज़ 2B जो होगा उसमें वेनेटोक्लैक्स का अलग चलेगा, और वेनेटोक्लैक्स प्लस वो दूसरी जो ड्रग है जो क्लिनिकल ट्रायल में, वो साथ में मिलाकर। तो दोनों को अलग अलग इसलिए रखेंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि वो न्यू ड्रग जो है, अभी तक वो FDA अप्रूव्ड नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल में चल रही है, लेकिन वेनेटोक्लैक्स जो है वो अच्छे कंडीशन में है। तो अगर वो न्यू ड्रग अगर अप्रूव नहीं हुई, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो गया, तो पूरा रिसर्च चौपट ना हो जाए, इसलिए 2 सेपरेट ट्रैक रखेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं वो उसका खुलासा करूँगा। तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये 2 ट्रैक करेंगे, एक वेनेटोक्लैक्स का खाली, और एक वेनेटोक्लैक्स प्लस वो नया अनडिस्क्लोज न्यू क्लिनिकल ट्रायल वाला ड्रग, दोनों का कॉम्बिनेशन। और उसमें अगर सफलता मिली तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज होगी, और इसकी वजह से HIV क्योर आ जाएगा नज़दीक। और जो AGT 103 और EBT है, उसका कॉम्बिनेशन के साथ तो ये तो जैसे शोले बनाया था या कोई ऐसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनाते हैं, उसमें धर्मेंद्र होता है, विनोद खन्ना होता है, और शत्रुघ्न सिन्हा, सब हीरोज़ हो जाते हैं और एक विलन के ऊपर आक्रमण करते हैं। वो इस तरह से हो जाएगा कि एक तरफ AGT, EBT और टेल अवीव वैक्सीन और ये वो सब, और दूसरी तरफ HIV, और उसके साथ ये फाइट करेगा। तो कुछ इस तरह का मैं दृश्य देखता हूँ आगे चलकर। तो HIV का नाश ज़रूर है, करीब है, लेकिन हमें हमारे उम्मीद पे थोड़ा संयम रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल है मेलबोर्न में शुरू होने वाली है, और शुरू होने वाली है 2024 को, यानी कि अगले साल। तो अभी तो हम ऑलरेडी सितंबर में हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप पूछोगे इसको 3 महीने का टाइम क्यों लग रहा है, अभी का भी शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों, इसमें ऐसा है कि इन लोग को स्टडी मेथडोलॉजी बनानी पड़ेगी, और उसमें क्लियरली बताना पड़ेगा कि कितने पेशेंट्स रहेंगे, किस तरह के पेशेंट रहेंगे, कौन से स्ट्रेन का HIV होगा उनमें, उन्होंने कितने दिन तक ART लिया होगा, वो सब स्पेसिफाई करना पड़ेगा उनको। और उन्होंने दवा कैसे देने वाले हैं, और कैसे दवा बनेगी, किस तरह से मैन्युफैक्चर होगी वो थेरेपी, और उसका डोसेज क्या होगा, और उसका क्या असर एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब लिखना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल का प्लान। उसके साथ साथ उनको प्री क्लिनिकल ट्रायल का पूरा कच्चा छिट्टा देना पड़ेगा कि कैसे शुरू किया, क्या क्या यूज़ किया, रिकॉर्ड, एविडेंस, फोटोग्राफ्स, कंप्यूटराइज प्रिंट आउट, जो भी है सब सबूत देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद FDA उसको कहेगा ओके चलो आप अभी क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो, और हमारे को ऐसे ऐसे सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये सब करने के लिए 3 महीना तो मेरे ख्याल से बहुत ही एग्रेसिव टाइमलाइन है। तो शायद 2024 में जून तक शुरू हो सकता है, लेकिन अगर उससे पहले भी शुरू हो जाए तो बहुत बोनस ही गिनेंगे हम। ठीक है। तो ये समाचार मेरे पास आई हुई है ऑस्ट्रेलिया से, और इस चैनल में हम इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। जब भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपको ये वीडियो चैनल में ला के दे देंगे। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी तो हमारे चैनल का जो रेपुटेशन है वो बढ़ता है, तो हमारे को दूसरे जो कंपनीज़ है या रिसर्चर्स है, जब हम उनके पास जाएंगे सवाल जवाब पूछने के लिए, तो वो हमें रिस्पॉन्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो जैसे हमारी संख्या बढ़ती है तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए। और हमारे जो मेंबर्स हैं, अभी 2 और मेंबर्स जुड़ गए हैं इस महीने, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारे पहले के मेंबर्स को भी धन्यवाद देता हूं। और आपको थैंक्स करने के लिए मैं ये आपको अर्ली एक्सेस वीडियो दे रहा हूं, तो आप पहले ये देखेंगे, उसके बाद बाकी लोगों को देखने को मिलेगा। ये मेरी तरफ से आपको थैंक्स है। और जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स बनने की सोचिए। मेंबर्स बनेंगे तो इस चैनल को बहुत सहायता मिलेगी, और हमारे HIV प्रोग्रामिंग आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।